हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है जीवन का अनुभव। एक बार ऐसा हुआ कि एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था और तभी उस ट्रेन के अंदर 5-6 युवक चढ़ गए। ट्रेन लगभग खाली थी। उस डिब्बे में सिर्फ वही लोग बैठे हुए थे। तभी अचानक उन 5-6 लड़कों को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ट्रेन की चैन खींचें। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि यदि हम ट्रेन की चैन खींचेंगे तो टीटी आ जाएगा और हमें 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और हमारे पास जुर्माने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसके दूसरे दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, आसपास के डिब्बों से जाकर लोगों से पैसे मांग लेते हैं, तब इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और हम चैन खींचेंगे और 500 रुपये जुर्माने के दे देंगे। उसने कहा चलो ठीक है। वे सभी लोग गए और जाकर उन्होंने आसपास के डिब्बों से करीबन 1200 रुपया इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा कि चलो अब चैन खींचते हैं, अब 500 रुपये देने में कोई हर्जा नहीं है। तभी उनमें से एक दोस्त बोला कि अरे यार, ये 1200 रुपये तो हमारे किसी और काम में आ सकते हैं, हम 500 रुपये नहीं देंगे और चैन भी खींचेंगे। पर वो बोला कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसने कहा कि देखो, ये जो सामने बुढ़ा बैठा हुआ है, हम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, हम हैं 5-6 लोग और ये है एक, तो टीटी हमारी बात सुनेगा, इसकी बात नहीं सुनेगा। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भाई, मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, क्यों आप लोग बेकार में ही मुझे फंसा रहे हैं। परंतु उन लड़कों ने उसकी बात नहीं सुनी और ट्रेन की चैन खींच दी। ट्रेन की चैन खींची। इतने में ही टीटी 2 गार्ड्स को अपने साथ लेकर आया और उसने कहा कि ये चैन किसने खींची। तो वे लड़के बोले कि ये चैन इस बुज़ुर्ग आदमी ने खींची है, इस बुढ़े ने खींची है। उस बुढ़े ने बिना घबराए हुए एकदम शांत भाव से कहा कि हुजूर, ये बात बिल्कुल सच है, ये ट्रेन की चैन मैंने ही खींची है। तो वो टीटी और दोनों गार्ड उसके ऊपर बहुत चिल्लाए और उन्होंने कहा कि इतनी उम्र हो गई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है इस प्रकार की हरकत करते हुए। उसने कहा, हुजूर, यदि मैं ये ट्रेन की चैन नहीं खींचता तो आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। टीटी ने कहा, भला ट्रेन खींचने से तुम्हारी दुर्घटना का क्या संबंध है। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये थे, मुझे 1200 रुपया महीना मिलता है और मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी हैं और मैं अपनी तनख्वाह लेकर अपने घर जा रहा था। तो ये जो सामने लड़का खड़ा हुआ है, नीली टी शर्ट पहने हुए, इसने और उसके साथियों ने मिलकर मुझसे ज़बरदस्ती मेरे 1200 रुपये छीन लिए। अब आप बताइए, मैं इन 1200 रुपये के बिना कैसे अपना महीना भर गुजार पाऊँगा, कैसे अपनी और अपनी पत्नी का पेट भर पाऊँगा। तो मैंने इन लोगों से अपने 1200 रुपये लेने के लिए ये चैन खींची है। तो टीटी ने गार्ड से कहा कि इस नीली टी शर्ट वाले लड़के की जेब चेक करो। तो जब उसने जेब चेक करी तो उसमें से 1200 रुपये निकले। टीटी को बड़ा गुस्सा आया और टीटी और गार्ड उन लड़कों को मारते हुए ले गए। तभी उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फहराते हुए कहा कि बच्चों, ये दाढ़ी मैंने ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं की है, ये दाढ़ी बड़े अनुभव से सफ़ेद हुई है। और इसी के साथ मैं आज की ये कहानी समाप्त करता हूँ। अनुभव क्या है? अनुभव है अनुभव है आपका धैर्य।
यदि आपके पास धैर्य है तो आपके पास अनुभव है, क्योंकि बुद्धि का मूल सिद्धांत है धैर्य। जिसके पास धैर्य होता है उसी की बुद्धि काम करती है। पर जो मनुष्य डर जाता है, घबराहट खा जाता है, वह मनुष्य मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपने आप को हमेशा और सदैव धैर्यवान बनाए रखना। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट मत खाना, क्योंकि तुम्हारी घबराहट ही तुम्हारी शत्रु बन जाएगी। भले ही तुमने कितने भी शास्त्र पढ़े हों, कितने भी गुरुओं के पास गए हों, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल की हो, परंतु मुसीबत के समय में जो डर जाता है उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान उसका साथ नहीं देते हैं। परंतु जो मुसीबत के समय में भी धैर्य बनाए रखता है उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान उसका साथ देते हैं। और इसी के साथ मैं आज की ये कहानी समाप्त कर रहा हूँ।